मालदीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। पीएम ने कहा, दोनों देशों के बीच गहरे और सशक्त संबंध नए अवसरों और समृद्धि के द्वार खोलेगी। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने के झारखंड सरकार के फैसले पर भाजपा ने उठाए सवाल। बाबूलाल बोले, राज्य निर्माण में उनका योगदान भूल गई सरकार। महिला कांग्रेस के सदस्यों ने राज्यपाल से की मुलाकात। राज्य में महिलाओं से संबंधित अपराध की बढ़ती घटनाओं पर कराया ध्यान आकृष्ट। महिला आयोग के गठन की मांग। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम। गया, डाल्टनगंज और बरवाडी अंबिकापुर रेलवे लाइन परियोजनाओं में तेजी लाने का किया आग्रह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज सुबह मालदीव की राजधानी माले पहुंचे। यहां के प्रतिष्ठित रिपब्लिक स्क्वायर में एक विशेष स्वागत समारोह आयोजित कर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू स्वयं उपस्थित रहे। अलग-अलग दौरों की साथ में अलग-अलग विशिष्ट ग्रुप्स की आपस में अलग-अलग स्पेसिफाइड टॉपिक्स को लेकर के बैठक होगी ऋतु जी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हमारे सामने आते हुए हमको दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मोइज़ू की 1-to-1 मुलाकात हो रही है। बेहद अहम मुलाकात, क्योंकि इस मुलाकात के बाद ही द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत होने जा रही है। कई बड़े अहम मुद्दे हैं, जिसे लेकर दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष दोनों देशों के सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई और विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने समकक्ष के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। संसद के मानसून सत्र का 5वां दिन भी हंगामेदार रहा। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सदन ने देश के वीर जवानों का स्मरण किया और करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
कार्यवाहक अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने विपक्ष के नारे लगाने के बावजूद सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। राज्यसभा की कार्यवाही भी हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। मेंबर बिल को करना, आपको भी करना है और सभी को, लेकिन यह सदन में इस तरीके से नहीं चलता है। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि प्राइवेट मेंबर बिल पे सुप्रिया जी आप इन लोगों से आग्रह करें, राहुल गांधी है नहीं, आप हैवी एडन साहब आप ही लीडर के रूप में करें, आप करिए, हुडा साहब आपसे आग्रह है, मरक्कम जी कि आप इन लोगों को रिक्वेस्ट करें कि ये लोग अपनी टेबल पे आएं और प्राइवेट मेंबर बिल पे चर्चा करने के लिए सभी वरिष्ठ लोग हैं। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 28 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। धन्यवाद। सदन में लगातार जारी गतिरोध के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दल के नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में कई दलों के नेता शामिल हुए और सोमवार से सदन की कार्यवाही नियमित तौर पर चलाने की सहमति बनी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इस बैठक में कई पार्टियों के सांसद शामिल हुए, जिसमें सोमवार से लोकसभा की कार्यवाही नियमित तरीके से चलाने पर सहमति बनी है। 21 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र लगातार हंगामे के चलते एक भी दिन सुचारू रूप से नहीं चल सका है। झारखंड सरकार ने अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर तेरेसा क्लिनिक करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे राजनीतिक शुचिता के विपरीत करार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार राज्य निर्माण में अटल जी की भूमिका को भूल गई है। सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य भर में चल रहे अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने कुल 21 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है, उसमें अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलना भी शामिल है। राज्य योजना अंतर्गत चालू योजना के तहत संचालित अटल मोहल्ला क्लिनिक की योजना का नाम परिवर्तित कर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। कैबिनेट के इस फैसले पर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे राज्य सरकार का नैतिक पतन करार दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंडियों को उनका अधिकार दिलाने और आदिवासी अस्मिता को अलग पहचान देने में अटल जी के अटल इरादों की निर्णायक भूमिका रही है, लेकिन हेमंत सरकार ने राजनीति के न्यूनतम स्तर को छूते हुए उनके योगदान को अनदेखा किया है। इधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए धर्मांतरण और ध्रुवीकरण का यह खेल खेला है। उन्होंने कहा कि झारखंड को बनाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके नाम पर अस्पताल चल रहा था, वह विदेशी मदर टेरेसा के नाम पर होगा। यह फैसला राज्य सरकार की मानसिकता को भी दर्शाता है और यह बांग्लादेशी को देश का वोटर बनाने की मानसिकता का भी पर्दाफाश करता है। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदले जाने पर भाजपा ने भी तीखी आपत्ति जताई है। अटल क्लिनिक जो हमारे झोपड़पट्टी गरीब गुरबा लोग रहते हैं, तो उनकी भी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए अटल क्लिनिक को 6 साल इनको, उसकी भी स्थिति क्या थी झारखंड की जनता से छिपी हुई नहीं है। एक विशेष समूह को खुश करने के लिए झारखंड के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नामकरण पर जो योजनाएं चल रही थी उसको नामांतरित करते हुए और उन्होंने मदर टेरेसा के नाम पर किया है। जो हमारे राज्य के निर्माता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो अटल मोहल्ला क्लिनिक चल रही थी, उसे बदलकर मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया, जो बिल्कुल कहीं भी उचित नहीं है और राजनीतिक शुचिता के अनुरूप नहीं है। इधर कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के सुझाव पर इस क्लिनिक का नाम बदला गया है। यह मदर टेरेसा को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। मैंने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम हटाकर एडवांस डायग्नोसिस क्लिनिक का नाम हमने दिया, तो कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, चलो एडवांस डायग्नोसिस तुम क्लिनिक लाना चाहते हो, लेकिन बेहतर होगा कि मदर टेरेसा के नाम से दो।
शहरी झुग्गी झोपड़ियों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की कमी को दूर करने के लिए झारखंड में 2019 में अटल मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की गई थी। करीब 6 वर्ष पहले खुले इस अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम यह तर्क देकर बदला जा रहा है कि इसके जो फायदे होने चाहिए थे वो नहीं हुए। नाम बदलने से ज्यादा जरूरी सिस्टम को बदलने की है, ताकि इस तरह की योजनाएं धरती पर उतरे और लोगों को उसका फायदा मिले। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने गिरिडीह में स्कूली छात्रों के बीच साइकिल का वितरण किया। बदरीहा स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य भर के जरूरतमंद स्कूली बच्चों को समय पर साइकिल उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सह स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार भी मौजूद रहे। क्योंकि ठीक इसी समय ठीक 8 क्लास होता है तभी बच्चे हमारे स्कूल छोड़ देते हैं। कोई बाहर चले जाते हैं काम करने, कोई कर्नाटका चला जाएगा, कोई चेन्नई चला जाएगा, कोई दिल्ली चला जाता है। और अगर हम साइकिल देखें फिर 4-5 किलोमीटर जाना आना पड़ता है, हमारी बच्चियां भी। तो ये साइकिल हमारे लिए इसको वितरण करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 38,000 का लिस्ट है, उतना देना है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने स्कूली शिक्षा विभाग के सचिव को राज्य में एक और सैनिक स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। सैनिक स्कूल तिलैया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल की आवश्यकता है। उन्होंने स्कूल के प्रतिनिधियों को मूलभूत जरूरतों को पूरा करने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि स्कूल में 9 करोड़ 49 लाख की लागत से नई जलापूर्ति योजना स्थापित की जाएगी। बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव मस्तराम मीणा, स्कूली शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। चतरा के खुर्शीद अंसारी ने झारखंड प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में 78वां रैंक हासिल कर अपने जिले का नाम रोशन किया है। खुर्शीद के घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। पिता मोहम्मद हनीफ पेशे से दर्जी हैं, जो बीते 3 वर्षों से अस्वस्थ हैं। मां हमीदा खातून गांव में सहिया दीदी के रूप में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी हैं। घर की स्थिति खराब होने के बावजूद खुर्शीद ने हिम्मत नहीं हारी और हजारीबाग में एक छोटे से किराए के मकान में रहकर यह सफलता हासिल की। हजारीबाग में पिता के इलाज कराने के दौरान उन्हें अपने परिणाम की जानकारी मिली। ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट की पढ़ाई मेरी सतकुलंबा महाविद्यालय से होती है। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू होती है अपने सपनों को साकार करने के लिए, जिसमें मेरे माता और पिता का भरपूर सहयोग होता है और अनंत प्रयास के बाद मुझे ये सफलता मिल जाती है। और आज मैं जब अपने पिता को ये रिजल्ट सुनाता हूँ तो वो बहुत भावुक हो जाते हैं और ये मेरे परिवार के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का पल है। अच्छा लग रहा, मेहनत तो बहुत की है। प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर राज्य में बढ़ रही महिला अपराध पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। गुंजन सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से राज्य में महिला आयोग के गठन करने की पहल की भी मांग रखी। वहीं दूसरी ओर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष विकास कुमार महतो के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में डिजिटल इंडिया अभियान से हर क्षेत्र में क्रांति आई है। सिर्फ व्यापार जगत ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल इंडिया ने वो कर दिखाया है जो कल तक असंभव लगता था। गिरिडीह वासी भी डिजिटल इंडिया से लाभान्वित हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने गिरिडीह में भी सुविधाओं के द्वार खोले हैं। ऑनलाइन क्लास से शिक्षा को नया आयाम मिला है, जिससे विद्यार्थी खासे खुश हैं। शिक्षक भी डिजिटल इंडिया अभियान के कायल हो गए हैं। आजकल जैसे कुछ भूल गए ना, कहीं भी फोन से डॉक्यूमेंट वगैरह मंगा लेते हैं, कोई भी काम आराम से आसानी से हो जाता है। डिजिटल इंडिया को एक नज़र से देखें, सकारात्मक तरीके से हम लोग देखें
तो जो दूर दराज के लोग हैं, जहाँ पे शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है, या जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और अच्छी जगह पे जाकर वो अपनी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। डिजिटल इंडिया अभियान का एक सुखद पहलू यह भी है कि अब विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट साथ लेकर चलने से भी आज़ादी मिली है। डिजी लॉकर ऐप के माध्यम से अब सारे डॉक्यूमेंट एक ही जगह सुरक्षित रहते हैं, जिससे विद्यार्थियों को आसानी हुई है। पहले कोई भी डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोग को फाइल लेके जाना पड़ता था, जिससे कभी कभी भूल जाते थे और काफ़ी परेशानी भी होता था। लेकिन जब से डिजी लॉकर जैसे ऐप्स आया है, तब से हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स उसी में अपडेट करके रखे हैं, जिससे हम लोग को समय भी बचता है और काम में आसानी भी होती है। डिजिटल इंडिया अभियान से रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं, साथ ही कामकाज में सहूलियत और पारदर्शिता भी आई है। बहुत लाभ मिला। CSP चला रहे हैं, जैसे बहुत सारा इस पेमेंट है, पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। UPI तो बहुत बढ़िया चीज निकाला है सरकार, उसके थ्रू से कर सकते हैं। स्टूडेंट को ज्यादा दौड़ धूप नहीं करना पड़ता है, एक ही जगह पर रह के आपको सारा काम होता है। डिजिटल इंडिया अभियान से देश में एक दशक में हर क्षेत्र में सुखद बदलाव आया है। नए डिजिटल भारत में झंझट झमेले की कोई जगह नहीं है, हर जगह सहूलियत ही सहूलियत है। गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट। सावन के पावन महीने में देश विदेश से महिला श्रद्धालु भी भगवान शंकर के जलाभिषेक के लिए देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंच रही हैं। उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से शिवलोक परिसर में विशेष सेवा शिविर लगाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने आज शिविर का निरीक्षण किया और कहा कि शिविर के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और किसी भी तरह की समस्या के समाधान की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आयोग जागरूकता शिविर के लिए कि हमारी महिलाओं को कोई असुविधा नहीं हो, यहाँ लाखों महिलाएं प्रतिदिन आती हैं, उनके लिए यह शिविर बनाया गया है, जिसमें कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सवाल कर सकती हैं, पूछ सकती हैं, एप्लीकेशन कर सकती हैं और क्या उनके लिए कानून बना है उनको जान सकती हैं। उनके साथ कोई जांच नहीं होता है तो वो कहाँ जाएंगी, चाहे उनके साथ कोई आदमी शोषण करने की कोशिश करता है तो वो क्या करेगी। इसके लिए सारी चीज़ों को उसमें दर्ज किया गया है, सभी फोल्डर लगे हुए हैं। पलामू के सांसद BD राम ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पलामू की 2 लंबित रेल परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करने की मांग रखी। श्री राम ने गया डाल्टनगंज और बरवाडी अंबिकापुर नई रेल लाइन परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने रेल मंत्री को बताया कि इन दोनों परियोजनाओं से झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। रेल मंत्री ने इस संबंध में रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेकर तेजी लाने का निर्देश दिया। मैया सम्मान की राशि नहीं मिलने से जमशेदपुर की महिलाओं में आक्रोश है। महिलाओं ने इस संबंध में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को ज्ञापन सौंपकर उन्हें इस योजना से लाभान्वित करने की मांग की है। उपायुक्त कार्यालय के समक्ष महिलाओं ने कहा कि वे इसके पूर्व अंचल कार्यालय गई थी, जहां से उन्हें उपायुक्त कार्यालय जाने के लिए कहा गया था। इसी के तहत उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। मैया सम्मान योजना जो झारखंड सरकार शुरू किए हैं वो सिर्फ एक झूठा वादा है। मेरा एक बार भी नहीं आया, मेरा रजिस्टर्ड हुआ है, मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, लेकिन मेरा पैसा एक बार भी नहीं आया। जब से मैया योजना शुरू हुआ है तब से हम लोग सिर्फ 2 बार मिला है पैसा, उसके बाद पैसा नहीं मिला और बहुत दिन से हम लोग ऐसे दौड़ कर रहे हैं। अभी देखिए, पलामू में एक बेटे ने पिता की दूसरी शादी से नाराज होकर अपनी सौतेली मां की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी, जबकि बीच बचाव करने आई सौतेली बहन भी गंभीर रूप से घायल हो गई। हत्या की यह घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के बेड़मा बभंडी गांव की है। घटना के बाद रामगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे नौशाद को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी नौशाद अपने पिता की दूसरी शादी से नाराज चल रहा था और उनके बीच
पारिवारिक विवाद भी था। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया है। बोलने के बाद वो जो है हम बोले कि इस तरीके से बात नहीं करो, जाओ अपने घर पे, तो वो माना नहीं। तो कहाँ पर घर? एक घर एक घर मजार शरीफ के पास है, एक घर बीच बस्ती में है, कच्चा मकान है। हाँ। उसमें हम लोग रह रहे थे। हाँ। उसमें और भी भाई लोग भतीजे लोग रहते हैं। वहाँ रह रहे थे। आया वो डायरेक्ट पहले सबसे पहले उसकी माँ को वार किया, इसके बाद में लड़की के वार किया। क्या लेके? चाकू को लेके आया? लेके आया था, हाथ में चाकू था, लेके आया था। लोहरदगा जिले में इन दिनों जंगली हाथियों का उत्पात बढ़ गया है। जिले के कुड़ू प्रखंड स्थित छोटका लापुर में हाथियों ने ग्रामीण आनंद भगत के घर को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया। भागने के क्रम में हाथियों ने अदरक और गन्ने की फसल को नष्ट कर दिया। इसका झुंड हाथी एक बैग आया, घर में घुस गया और हम लोग किसी तरह से जान बचा के भागे और सारा अनाज खा गया। अच्छा, क्या क्या था रखा हुआ? चावल गेहूँ धान सब। अच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। कुछ जानकारी मौसम से। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य में मानसून के एक बार फिर एक्टिव हो जाने के कारण भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक राज्य के सभी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। कल राज्य के रांची, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में आज भी रुक रुक कर बारिश होती रही। पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा में 94 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मालदीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। पीएम ने कहा, दोनों देशों के बीच गहरे और सशक्त संबंध नए अवसरों और समृद्धि के द्वार खोलेगी। अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने के झारखंड सरकार के फैसले पर भाजपा ने उठाए सवाल। बाबूलाल बोले, राज्य निर्माण में उनका योगदान भूल गई सरकार। महिला कांग्रेस के सदस्यों ने राज्यपाल से की मुलाकात। राज्य में महिलाओं से संबंधित अपराध की बढ़ती घटनाओं पर कराया ध्यान आकृष्ट। महिला आयोग के गठन की मांग। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम। गया, डाल्टनगंज और बरवाडीह अंबिकापुर रेलवे लाइन परियोजनाओं में तेजी लाने का किया आग्रह।